जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं अगला एकादशी कब है, उस एकादशी का नाम क्या है, कौन सा तिथि में व्रत करेंगे, उस व्रत का महत्व क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि यह व्रत मोक्ष के रास्ते खोलता है। प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। इनमें से कुछ एकादशी व्रत बहुत ही खास होते हैं, जिनमें से एक आम्लकी एकादशी है। हर माह की एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। आम्लकी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। पंचांग के अनुसार आम्लकी एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्तिनगर भ्रमण कराई जाती हैं। माना जाता है आम्लकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्रीहरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आम्लकी एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्लकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग होता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। आंवले के वृक्ष की धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप इस दिन आंवले का फल भी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को वस्त्र और आंवला का दान करें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर अपना उपवास खोलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं आम्लकी एकादशी मुहूर्त के बारे में। आम्लकी एकादशी का आरंभ 19 मार्च को रात में 12:22 से शुरू हो रही है और 20 मार्च को रात में 2:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आम्लकी एकादशी का व्रत 20 मार्च को रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र में रखा जाएगा और आम्लकी एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 9 बजे खत्म होगा। उसके बाद आप पारण 1:58 पर आप दही से कर सकते हैं और इस दिन भी शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री हरि राधे राधे।